राहिल, जी सर। आप मेरे पास आईबीएस का कंप्लेन लेके आए जी थे। सर। कहाँ से आ रहे हैं राहिल जी? मैं तो मानगो जमशेदपुर से आ रहा हूँ, ओल्ड पुरलिया रोड। आपको समस्या क्या था और कब से था? समस्या मेरा 6 साल से समस्या था और बहुत जगह इलाज कराए आपका, एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में, हर्बल में, कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो फिर मैं आपके पास आया तो मैं तो चेकअप भी नहीं कराया था। आपने खुद चेक किए तो आप ही डायग्नोस किए कि आईबीएस है। और उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड भी आप कराने बोले, फिर ब्लड टेस्ट भी करवाएँ। तो उसके बाद फिर जो रिपोर्ट आया आपको दिए, फिर उसके बाद आप सजेस्ट किए कि पंचकर्मा कराओ। तो पंचकर्मा कराने से मेरे को बहुत बेनिफिट मिला और बहुत रिलीफ मिला है। अभी हम लोग का 2 दिन ट्रीटमेंट चला है। जी जी कितना परसेंट ओवरऑल कितना परसेंट देंगे आप? सर, इसमें 100 में 10 में 10, क्योंकि जो मेरे को बेनिफिट मिला, माइंड बिल्कुल पीसफुल हो गया। रात में नींद एकदम, शोर शराबा हो रहा है, हल्ला हो रहा है आसपास में, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम बिल्कुल रिलैक्स हैं। और पहले नींद का समस्या पहले था। नींद का समस्या था, थोड़ा शोर शराबा होता था तो हेडक होता था, सर में दर्द होता था। और जो आम जिंदगी जो चल रहा है अभी, जैसे ट्रैफिक हो गया, ये गुस्सा आ जाता है, तो वो सब कंट्रोल हो गया। 2 दिन का ट्रीटमेंट में ही दो कंट्रोल? 2 दिन का ट्रीटमेंट, अच्छा। फर्स्ट ट्रीटमेंट में ही मेरे को रिजल्ट मिला और गुस्सा आना कम हो गया, मन एकदम शांत हो गया है। बाकी लोग जो आईबीएस पेशेंट हैं इनको आप क्या सलाह देंगे? इनको यही सजेस्ट देंगे कि एलोपैथिक खाने का कोई फ़ायदा है नहीं, और होम्योपैथिक भी, मतलब दवा जब खाइएगा तभी तक ठीक रहिएगा। अगर आपको अच्छा इलाज चाहिए तो आयुर्वेदिक की तरफ आइए और अपना फ़ायदा लीजिए इससे। है ये। धन्यवाद। अभी फिर से आप वहाँ वहाँ चले जाएंगे ना? बाहर ये आउट सऊदी ऑफ चले इंडिया। जाएंगे, आउट जी ऑफ सर। इंडिया चले जाएंगे। तो आगे भी डाइट वगैरह सही रखिएगा। जी सर, जैसे आप मतलब डाइट चार्ट दिए हैं जिस हिसाब से, उसी को फॉलो करेंगे। और बाकी आप कांटेक्ट में भी हैं, हमेशा आप फीड लेते रहते हैं अपने पेशेंट का कि मतलब किस तरह है, नहीं है। सबसे अच्छा तो ये चीज़ है कि आप अपना पेशेंट को फॉलो अप करते रहते हैं। चलिए, ठीक है फिर। ओके, ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो गुस्सा आता था बहुत ज़ोर से अच्छा। और माइंड एकदम ये रहता था, लेकिन अभी एकदम ठंडा हो गया, एकदम मन शांत हो गया। ठीक है। इसमें अग्निमंद होता है, ये पेट का है तो ये पेट से संबंधित बीमारी अग्निमंदता की वजह से स्टार्ट होता है। जी। लेकिन ये दिमाग तक को हिला कर रख देता है। और आपका जो है ना, ये वातज पित्तज, हाँ, वातज पित्तज ग्रहणी रोग है। इसका भी प्रकार होता है अलग अलग। अंग्रेजी में मतलब क्या, मॉडर्न साइंस में इसको सिर्फ आईबीएस कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। किसी का सिर्फ वातज होता है, किसी का वातज पित्तज, किसी का वातज कफज। इस टाइप से डोमिनेंट होता है, कोई ना कोई एक जो दोष होता है वो डोमिनेंट होता है। और पेशेंट को जो लक्षण मिलता है ना, उसी के हिसाब से मिलता है। जैसे अभी एक पेशेंट चल रही है, उसको ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका हस्बैंड में दोनों को आईबीएस है। 2 दिन ट्रीटमेंट दिए हैं, अब उसको चेंज करना है ट्रीटमेंट, लेकिन उसके पास समय नहीं है और इसमें बहुत समय लगता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ऐसा मतलब बीमारी है जिसमें कि पेशेंट को जब स्टार्ट होता है तो समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कब हुआ। और इतना लंबा समय तक चलने के बाद पेशेंट को जब समझ में आता है ना, क्योंकि ये रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं, रिपोर्ट नहीं आता कुछ ना आपका अल्ट्रासाउंड में आएगा, ना सिटी स्कैन, कोई चीज में नहीं आएगा। इंडोस्कोपी भी करवाई, उसमें कुछ नहीं आएगा। सोनोग्राफी भी कराएं तो उसमें भी नहीं है। कुछ नहीं आता है। तो पेशेंट भी कंफ्यूज, डॉक्टर भी कंफ्यूज। और हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का लक्षण और नाड़ी परीक्षण करने से ये समझ में आ जाता है ये इसको ये समस्या है। उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं, फायदा हो जाता है। फायदा तो जेन्युइन बताएंगे वो। और पंचकर्म में इसका रोल इसलिए है ना, क्योंकि पंचकर्म जो है कि आपके सोल तक को इफेक्ट करता है, आपकी आत्मा तक को इफेक्ट करता है, शरीर को तो इफेक्ट करते ही है। इसलिए पेशेंट को तुरंत से रिलीफ होना चालू हो जाता है। जैसे आप फर्स्ट सिटिंग में आप देखे होंगे, परसों आपका फर्स्ट सिटिंग था, कल तो गैपिंग था ना। परसों आप देखिए कि फर्स्ट सिटिंग में ही आपको नींद अच्छा आना चालू हो गया। इसके बाद जो जो चीज हो रहा था उस सब में कमी, थोड़ा कमी आना चालू हो गया, मन शांत हो गया। मन जितना उत्तेजित था, मतलब उत्तेजित था, छटपटा रहा था, वो कम हो गया, शांत हो गया, रिजल्ट मिलता है। चलिए, हाँ।